3 करेंगे। ओके, तो लेसन 3 का नाम है इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज, यानी कि इस लेसन में हम जो भी पढ़ेंगे वो सब कुछ इंटरनेट से रिलेटेड होगा। ओके, तो हम सब लोग जानते हैं कि इंटरनेट एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है जिससे कि पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक हमने वेबसाइट्स के बारे में पढ़ा। अब जैसे हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, जैसे हमने एक वेबसाइट ओपन की उत्तर प्रदेश की UPPCL, एक हमने वेबसाइट यहाँ पे ओपन की है। ओके, तो ये जो वेबसाइट है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंप्यूटर पे स्टोर्ड होगी, यानी कि जैसे हम लोगों ने भी वेबसाइट डिजाइनिंग की थी तो वो हम अपने कंप्यूटर पे स्टोर कर रहे थे, तो ये लोग भी इसी तरह से वेबसाइट डेवलप करते हैं और उस वेबसाइट को किसी एक कंप्यूटर पे, हम कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर पे सेट कर देते हैं, वहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। उसको फिर हम क्या कहने लगते हैं, वेब सर्वर कहने लगते हैं। ठीक है, यानी कि हमने इस वेबसाइट को खोला तो हम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के उस कंप्यूटर से कनेक्टेड हो गए। ठीक है, जिसका एड्रेस है upenergy.in। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ओके, दैट कैन कनेक्ट all the computers over all the world। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंटरनेट पे हम किसी वेबसाइट को जब ओपन करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। ओके, जैसे हमने इसको ओपन किया था तो ये इसका क्या है, एड्रेस है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हम इसको MS वर्ड में पेस्ट करके देखते हैं क्या होता है। पहले इसकी साइज बढ़ा लेते हैं। अब हम इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि इसकी जो साइज है, सॉरी इसकी साइज बढ़ा देते हैं। देखिए अब ये किस कलर में आया, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर में आया, और ये क्या है, एक लिंक है। हम इसको क्या कहते हैं, HTML पे जब हम काम करते हैं तो इसको हम बोलते हैं लिंक या हाइपर लिंक। ओके, लेकिन इसका सही नाम होता है URL। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि उस कंप्यूटर की ये लोकेशन है जिससे हमें कनेक्ट होना है। ठीक है, तो इसको हम URL बोलते हैं क्योंकि ये होम पेज है। देखिए ये क्या है, इस वेबसाइट का फर्स्ट पेज है, यानी कि होम पेज है। जैसे आपकी बुक में होता है पहला पेज जिस पे कुछ डिटेल्स होती हैं, ये होम पेज है। ठीक है, तो इसका यूजर नेम सिंपल है। ओके, इसके आगे इसमें कुछ ऐड नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस की, हम इस पर क्लिक करते हैं रीच अस पे। ओके, तो अब यहाँ देखेंगे कि इसका URL जो था वो चेंज हो गया है, इसमें ये सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, है ना। तो UPPCL इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, पेज रीच अस, तो ये सारा उसका एड्रेस है। यानी कि इस जैसे हम किसी बुक के किसी पेज नंबर पर चले जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है, तो ये वेबसाइट का कोई पेज है। तो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी कि वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, है ना। तो यहाँ पे URL भी उसका चेंज हो जाएगा फिर। ओके, अब बात करते हैं कि URL में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आगे वाला पार्ट क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल। आप इसमें देख सकते हैं पिक्चर में, प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी किसी में HTTP लिखा होता है, किसी किसी में HTTPS लिखा होता है। जैसे कि इसमें S लिखा है, आप देखेंगे यहाँ पे S लिखा हुआ है, तो इस S का मतलब होता है सिक्योर।
ये साइट क्या है, सिक्योर है, आपका कोई भी डाटा ये चोरी नहीं करेगी, ये सिक्योरिटी के साथ है। ओके, यानी कि हम इस पर भरोसा कर सकते हैं इस वेबसाइट पे, इसका ये मतलब है। ठीक है, इस पे जब हम पेमेंट करेंगे तो कोई भी हमारी ऐसी इन्फॉर्मेशन चोरी नहीं होगी, सिक्योर्ड है। ठीक है, एस मीन्स होता है सिक्योर। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, http:// उसके बाद जो पार्ट लिखा है www. वेबसाइट का नाम, तो इसको हम कहते हैं डोमेन नेम। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये इतना पार्ट ही क्या है, इसका डोमेन नेम है, जिसको हम सर्वर नेम भी कह सकते हैं। ठीक है, कई तरह की वेबसाइट्स होती हैं। अगर हम जीमेल खोलेंगे तो देखते हैं क्या होगा। देखिए जीमेल का एड्रेस क्या है, mail.google.com है ना, तो ये इसका डोमेन नेम है। अगर हम सिंपल गूगल जब खोलते हैं ना, तो इसका भी कुछ इसी तरह से आता है www.google.com। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। ओके, तो आपको पता चल गया इसका http:/ के बाद का जो पार्ट होगा इतना, ये होता है हमारा डोमेन नेम, या इसको हम वेब सर्वर नेम भी कहते हैं। उसके बाद जो स्लैश के बाद जो भी लिखा होगा वो क्या होगा, डायरेक्टरी नेम और पाथ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, इसमें ये UPPCL ये डायरेक्टरी नेम है। ठीक है, और इसके ये फिर पेज नेम है, पेज नेम, पेज, रीच अस, ये सभी इसके एड्रेस है। चलिए मैं भी आपको बता देता हूँ, मैंने जो आपकी ये PDF खोल रखी है ना आपकी बुक की, इसका भी एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है। C ड्राइव में है, यूज़र्स फोल्डर के अंदर है, इस नाम से कंप्यूटर है, वन ड्राइव फोल्डर में डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर स्कूल क्लास 10th, इस तरह से ये इसका एड्रेस है। पाथ जिसको हम बोलते हैं, पाथ भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि URL और लिंक या हाइपर लिंक एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।